17 नंबर है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल, एक सेकेंड रुकिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 44 पाई, तो यहाँ पर 64 पाई है, और यहाँ से पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आर स्क्वायर होगा। यहाँ से देखिए ये देखिए, ओहो, पाई का मान ये भी रखिएगा 64, पाई का मान हो जाएगा 22/7 बराबर कितना होगा, 22/7 गुने में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, है ना। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है बोलेगा सर, 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक है, 64 मतलब आर का मान 8 आ गया। ठीक है, आर का मान आर आ गया, तो आपको व्यास पूछा, व्यास का मतलब 2r। ठीक है, तो 2 गुने में 8 के मतलब 16 होगा। त्रिज्या होता है ना, व्यास जो त्रिज्या का दुगना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बोलेगा अगर कोई चीज़ 2 पाई है और उसको अगर 4 पाई कर रहे हैं तो बताइए कितना गुना होगा। तो बोलेगा सर 2 गुना हो चुका। ठीक है, 2 गुना हो चुका है, परंतु क्षेत्रफल पूछा है तो फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ से कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया। ठीक है, 4 गुना हो चुका है राइट आंसर। देखिए 2 पाई था, 4 पाई हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 गुना हो गया ना, 2 गुना। और इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल तो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन होगी। व्यास दिया है, व्यास के मतलब आपको डी का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो त्रिज्या का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 14 के आधा 7 होगा। हो सेकेंड 14/2 का मतलब हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर ये तो आधा हो जाएगा आपको त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान आपको हो जाएगा 7। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है तो परिधि पूछा। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या का मान आपको 7 हो गया, कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44। 44 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कहते हैं यदि किसी परिधि का माप 220 मीटर है और उसकी त्रिज्या का मान यानी कि m मीटर है, तो निम्नलिखित में कौन होगा। वृत्त की परिधि दिया है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या दिया बोलेगा, 220 दिया। ओके, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि के फार्मूला, वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर होता है ना, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। अब परिधि का मान दिया 220, तो 220 लिखेंगे, 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 होता है, त्रिज्या का मान आर होता है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा, तो 220 गुने में 7 होगा। देखिए गुना में नीचे के भागा में होगा। ठीक है, बराबर आर होगा, तो 22 गुने 10 करेंगे तो 210 होता है, और 2 5 10 होता है, 7 5 35 होगा आर का मान। तो हमसे क्या पूछा, त्रिज्या का मान कौन होगा, 35 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला बढ़िएगा, कहते हैं 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि कहिए और त्रिज्या कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो वृत्त की परिधि दिया है तो इसमें से त्रिज्या का ही मान निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए पता है कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसमें एगो छोटकार लेते हैं, इसमें बड़कार लेते हैं। अब वृत्त की परिधि का अनुपात कितना दिया है, 2/3, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r/r का मान कितना होगा बोलिएगा 2/3, अर्थात यहाँ से 2/3। ठीक है, 2:3 सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम 22 पहुँच रहे हैं।
कहते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पहले बताइएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आइए हो गया। 22 का सही जवाब क्या होगा। अच्छा अंतःवर्ग, एक सेकंड। यहाँ पर बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि कोई 8 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या दी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त है और इसके वर्ग है, ओके। इसके बाहर जो होगा एक वर्ग पर देखिए, ये वाला तो नहीं सटाने, आइए सटेगा भी नहीं। तो यहाँ से आपको दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, यहाँ से यहाँ क्या दिया है 8, ओके। क्या दिया 8, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा वर्ग है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। चलिए अगला बढ़े। ये अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की सुई है ना, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसके द्वारा 10 सेंटीमीटर 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यानी 21 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो यहाँ पर एक वृत्त पार रेखा, चलिए हम पार लेते हैं एक वृत्त को। और यहाँ पर आपको ये भी दर्शा रहे हैं, देखिएगा ये जैसे ये घड़ी हो गया, ठीक है। ये घड़ी का बीच हो गया, यहाँ पर बोला 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको 21 हो गया लंबा। अब बोला 10 पर मिनट की सुई है, तो 10 पर मिनट की सुई तो यही होगा ना, क्या होगा यही होगा। चलिए 10 मिनट पर मिनट की सुई पहुँचा दिए, तो बोलिएगा सर घड़ी कैसे बनाए हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ 12 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 11 हो गया, ठीक है। घड़ी बन चुका है। तो घड़ी वाला बोला है कि मिनट वाला सुई 10 पर है, तो देखिए मिनट वाला सुई हो गया 10 पर। बोला 21 सेंटीमीटर लंबा है, तो 21 सेंटीमीटर देखिए लंबा कर दिए। तो इसके बीच में कौन बनेगा, क्या कौन। देखिए 1 मिनट पर जब आता है ना, 1 मिनट पर जब आता है, देखिए 10 मिनट पर सुई, ठीक है। 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट बराबर कै डिग्री बनाता है 6 डिग्री होता है। तो 10 मिनट बराबर कै डिग्री बनाएगा कौन, तो बोलिएगा 10 मिनट बराबर हो जाएगा 10 × 60 डिग्री बनाएगा कौन। बोला सुई दिया 21 सेंटीमीटर लंबा, मतलब त्रिज्या का मान दिया 21 सेंटीमीटर। बोला क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। यहाँ से थीटा मान कितना होगा, बोलिएगा 60 हो गया और 360 हो गया। पाई का मान हो गया 22/7, ओके। पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान कितना हो गया, त्रिज्या का मान यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 × 21 2 बार करना होगा। तो आइए 6 एकम 6, 6 × 36 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 × 21 होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा और 11 दूना 22 होगा, ठीक है। 11 दूना 22 होगा ना। एक सेकेंड, हाँ तो इसका सही जवाब क्या होगा 11 दूना 22 होगा। तो आपको देखिए गुना करना होगा, 11 गुने में 2 21 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 1 जोड़िएगा तो 3 होगा और 2 होगा, 2 से 31 सही जवाब होगा, है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका अगला बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण जो है p डिग्री। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया p डिग्री, तो यहाँ पर लिखेगा p डिग्री बटा में 360 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कौन दिया सही जवाब, बोलेगा कि सर देखिए ऑप्शन चेक करेगा, ये हो जाएगा 36 दूना 72 360, तो ऑप्शन नंबर डी दिया, ठीक है।
बाकी इसमें 2 गुना किया, इस तो नहीं होगा। 180 वाला तो नहीं होगा ना, और इसमें और 2 भागा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़े, देखिए कहते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, इसके व्यास का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, बोलेगा 154 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। स्क्वायर करिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर में 1 5 4 हो गया, और पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में 8, ठीक है। 54 154, ये 22 7 54 होगा, ठीक है। 7 मरते ये भागा में है तो उधर आके गुना में होगा, मतलब 7 गुने में 7 हो जाएगा। स्क्वायर में इधर आके रूट में होगा, रूट अंडर में 7 गुने में 7, तो 7 का हो जाएगा त्रिज्या का मान, ठीक है। त्रिज्या का मान नहीं पूछा, यहाँ पर व्यास का मान पूछा, ठीक है। व्यास क्या होता है सर, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो 2 गुने में त्रिज्या हो गया 7, 7 गुना 14, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला बढ़े, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िएगा। कहते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए मान लेते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल ए है, दूसरा का बी है। पहला का दूसरा से 16, अगर ई आप मान लेते हैं कि ई 1 है तो ये 16 गुना होगा, ठीक है। क्या गुना होगा, 16 गुना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात ये त्रिज्या का अनुपात नहीं निकलेगा, बोलिएगा जी सर त्रिज्या का निकालना है तो क्षेत्रफल में है स्क्वायर कर लेंगे, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो 1 और 4 इसका सही जवाब होगा। बोला कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है, मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 है तो दूसरा का 16 गुना है, ठीक है। पहला का 1 तो दूसरा का 16, अगर पहला का 2 है तो इसका 32 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 गुना होगा ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला बढ़ते हैं। यदि वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और काटे गए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है ना, और त्रिज्यखंड लिखा ना, हाँ ठीक है। आइए इसको फिलहाल लास्ट में देख लेंगे, सब्जेक्टिव ज़्यादा होगा। इसको देखेंगे, यदि किसी ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा 10 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पूरे में क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग के हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें क्या घटाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वृत्त दिख रहा है, ठीक है। अब आधा दिख रहा है, अब देखिए पूरे 4 हिस्सा होता है, ठीक है। आधा एक इधर सर, आधा इधर, ठीक है। तो एक यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 होता है, तो चतुर्थांश हो गए ना। इसमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटाना है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर और बटा में 4 हो गया। भुजा का मान 10 दिया है तो 10 के स्क्वायर 100 होगा, 4 गुने में। ये त्रिज्या का मान भी काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, तो बोलिएगा सर ये भुजा और त्रिज्या दोनों एक ही का काम करेगा, तो यहाँ से होगा पाई का मान 22/7 होगा गुने में, त्रिज्या का मान होगा 10 गुने में 10 होगा। एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा आपको 7, एलसीएम लीजिएगा तो 700 होगा, और माइनस में कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर 4 भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 सेकेंड, देखिए भुजा हो जाएगा आपको 1 सेकेंड, भुजा का मान 10 का स्क्वायर होगा, भुजा का मान कितना का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर, 1/4 होगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर का मान 10 का, ये भी स्क्वायर होगा 10 सेकेंड। तो देखिए 4 7 एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा 28 होगा, 7 चौका 28 होगा, है ना। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 1 और 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 22 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2200, यहाँ पर होगा 600 और बटा में हो जाएगा 28। तो काटेगा सही जवाब क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये जो होगा 21.85 सही जवाब होगा, ठीक है। 28 का 28, 28 दूना 56,
28 3 84 तो नहीं हो रहा, 28 दूना 56 नहीं हो रहा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर ई हो जाए, ई तो नहीं होगा, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या आपको 38.5 सेंटीमीटर क्या दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया तो त्रिज्या नहीं बताइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, बोलिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 38.85 दिया, 38.5 है। पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर। ये देखिए भाग, ये दशमलव उड़ाएंगे 1 0। ठीक है, यहाँ देखिएगा 38 × 5, ये देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा और गुना में नीचे आके भागा में होगा, तो 10 गुने में कितना होगा, 22 हो जाएगा। ओके, इसको काट छाट करिएगा। चलिए 11 मरते काटते। ठीक है, 11 दूना 22 और 11 3 33 होगा, 5 55 11 5 55 होगा और इसको 5 मरते, 5 दूना 10 और 7 5 35 होगा, मतलब कि 7 × 7 होगा और बटा में कितना होगा, 2 गुने में 2 होगा। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो बताइएगा कि 7 स्क्वायर 7 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 7/2 का मतलब कितना होगा, 3.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या का मान बताइए। पढ़िएगा, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r होता है। ठीक है, पाई आर प्लस में 2r होता है, इसका मान कितना दिया, 72 दिया। तो त्रिज्या का मान पूछा है ना, तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर, ओ माई गॉड, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है। ओके, पाई का मान कितना होता है, बोलेगा 22/7 होता है, प्लस में 2 गुने में आर है तो आर नहीं, देखिए पाई आर, ओहो यहाँ सही है, 1 सेकेंड इसे। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r होता है, बराबर में 72 दिया है। आर कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा, बराबर में 72 बचेगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस में 2 बराबर 72 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 7 का, तो 22 प्लस में 7 दूना 14 होगा, बराबर 72 होगा। आर बराबर ये भागा में इधर आके गुना में होगा, 72 गुने में 7 और 14 और 2 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 से 36 दूना 72, 7 दूना 14 होगा, त्रिज्या का मान 14 आएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला बढ़े, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, आर को कॉमन कर लिए, यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर, तो यहाँ से बच गया पाई, यहाँ से बच गया 2 है ना। पाई का मान 22/7, एलसीएम की 7 दूना 14 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, देखिए गुना में नीचे के भागा में होगा, ये गुना में नीचे के भाग में होगा। ठीक है, ये भागा में इधर आके गुना में, गुना में नीचे के भागा में, तब 36 दूना 72, 7 दूना 14, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए।